इस क्रिप्टो को इलीगल टेंडर माना है और आरबीआई के गवर्नर का लगातार स्टेटमेंट आ रहा है, अभी 2-3 दिन पहले भी कहा कि ट्यूलिप मैनिया और इलीगल टेंडर के तौर पर यह क्रिप्टो है। G20 में वो लगातार इसकी बात कर रहे हैं और जो आपने कहा अपने उत्तर में कि ये मैक्सिमम डार्कनेट पर, मेरा स्पेसिफिक 2 प्रश्न है। एक प्रश्न यह है कि भारत सरकार ने पिछली बार इसके ऊपर टैक्स लगाया, उस टैक्स में भारत सरकार ने कितना कलेक्ट किया, और दूसरा जो सुप्रीम कोर्ट ने आरबीआई के इलीगल टेंडर के कॉन्सेप्ट को स्ट्रक डाउन किया, क्या भारत सरकार इसके बारे में दोबारा रिव्यू पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट में जाएगी? सर, इसमें एक ऑनरेबल मेंबर ने 2-3 विषय इसमें जोड़ा है जो अलग अलग नजरिया से हम देखना है और जवाब भी देना है। ऑल्दो द इश्यू इज समवेयर कनेक्टेड। सर, सुप्रीम कोर्ट का आदेश एक विषय है, उसके ऊपर विस्तार से हम चर्चा कर सकते हैं। हमने जब टैक्स लगाया, ट्रांसैक्शन के ऊपर लगाया, जो क्रिप्टो एसेट्स क्रिएट करते हैं उसको सेल करते हैं, कोई और इसको खरीदते हैं, उस ट्रांसैक्शन के ऊपर हमने टैक्स किया, वो भी टीडीएस है। इसलिए किया, हमें ये पता चलना चाहिए कि ये कौन ये एसेट क्रिएट किया, कौन सा प्लेटफॉर्म में इसका ट्रांसैक्शन हो रही है और किसने इसको खरीदना चाहते हैं। इससे ये टीडीएस के द्वारा हमने ये कोशिश कर रहे हैं कि ये पैसा का रूट कहां से कहां जा रहा है, जिससे टेररिज्म का फंडिंग ना हो और ड्रग का पैसा इससे ना निकला हो, ऐसे। सो टीडीएस का ऑब्जेक्टिव ये था कि मनी ट्रेल को ट्रेस करें। नया टैक्स नहीं लगाया, उन व्यक्ति उनको अगर उनके टैक्स रिटर्न्स में इसको रिकंसाइल कर सकते हैं, वो कर भी सकते हैं। हमने सुप्रीम कोर्ट एक मामला आपने उठाया, टैक्स जो हमने लगाया इसके ऊपर। तीसरा सर, ये सब जो बाहर चल रही है वो करेंसी नहीं है, ये एसेट क्रिएशन और ट्रांसफर। जो रिजर्व बैंक ने इश्यू कर रहे हैं वो है सॉवरेन बैक्ड करेंसी, और उसमें होलसेल और रिटेल, जैसे मैं पिछले सवाल के लिए जवाब दिया, वो होलसेल और रिटेल के ऊपर पायलट हो रही है। उसमें कुछ पायलट के बाद ही हम उसका उपयोग कैसे विस्तार रूप से हम कर सकते हैं, इसके ऊपर ध्यान देख करके कुछ निर्णय में आ पाएंगे। इस बीच में G20 में भी ये चर्चा हो रही है। करेंसी एक है, एसेट दूसरा। इन बीच में ब्लॉकचेन का टेक्नोलॉजी जो फिनटेक इंडस्ट्रीज के लिए बहुत काम आएगा, उसको कहीं हम बैन ना करें, क्योंकि इसका उपयोग बहुत सारे रूप में हम कर सकते हैं। सिर्फ क्रिप्टो के लिए वो उपयोग में नहीं आता, सिर्फ क्रिप्टो के लिए नहीं उपयोग में आता, बाकी सब में उपयोग कर सकते हैं। सो क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो एसेट, इन सब को रेगुलेट या बैन करने के रास्ते पे हम ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी को बैन करना नहीं चाहते हैं, मगर उसको भी रेगुलेट करना चाहते हैं। ये एसेट के विषय में मैं बात कर रही हूँ। पहली बार मैंने कुछ ऐसा सुना है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर श्रीमती निर्मला सीतारमण जी के द्वारा कि हम क्रिप्टो को बैन नहीं करना चाहते, कहीं ना कहीं हम जो ब्लॉकचेन है उसको यूज करना चाहते हैं, ताकि जो फिनटेक कंपनियां वो इसका बेनिफिट उठा पाए। हम ऐसा नहीं देख सकते कि जो क्रिप्टो है वो तो सिर्फ इलीगल जो एक्टिविटी है उनमें ही काम में लिया जाता है, एंड उसको रोकने के लिए भी हमने जो टीडीएस है वो लगा दिया है, ताकि ये ट्रैक होता रहे कि पैसा कहां से तो आया था और पैसा कहां पे गया है। क्योंकि जो टीडीएस है जब कटेगा तो पर्सन का डेटा ऑलरेडी गवर्नमेंट के पास है, किस XYZ जो पर्सन है इसने इतने का ट्रेड किया है और इतने में फिर इसने बेचा है। जब भी हम क्रिप्टो को विड्रॉल भी करते हैं तो वहां पे भी टीडीएस लगता है। सो ऑटोमेटिक पता है कि इस पर्सन ने जो क्रिप्टो का अमाउंट है ये कितना भेजा है, क्योंकि टीडीएस कट रहा है। टीडीएस कटेगा टोटल अमाउंट पे, तो जितना भी बड़ा अमाउंट होगा उस पे टीडीएस भी बढ़ जाएगा, तो गवर्नमेंट को ऑटोमेटिक पता लग जाएगा कि कितना आपने जो अमाउंट है वो ट्रांसफर किया है। सो बहुत अच्छा लगा, पहली बार ऐसा सुना है फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा। वैसे आप सभी का क्या मानना है कि पहले गवर्नमेंट बैन बोलती थी और अभी गवर्नमेंट एटलीस्ट बोल रही है कि हम रेगुलेट करेंगे। G20 में बातें चल रही है कैसे रेगुलेट किया जा सकता है। सो इन सब पॉइंटों पे आपका क्या व्यू पॉइंट है? आपको क्या लगता है कि इंडियन गवर्नमेंट बहुत जल्दी क्रिप्टो को रेगुलेट करने वाली है या बैन करने वाली है? वैसे आप सभी को क्या लगता है कि आने वाले कुछ सालों में इंडियन गवर्नमेंट टीडीएस को कितना कम कर सकती है? 0.5 या 0.5 से और भी कम? आप कमेंट करके जरूर बताएं।